हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली लास्ट एक दो मंथ से मैं कुछ बिजी था एंड कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाया। देन अगेन मैं आप लोगों को मंथली जो हम लोग का स्ट्रेटजी था उसको जनवरी फरवरी मार्च का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा एंड रनिंग अप्रैल में हम लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको रेगुलर ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे आगे से। एंड ओके, सो अभी मार्च का हम लोग को देखना है प्रीवियस मंथ में कि अगर मंथली ट्रेड हमने अपना कैलेंडर स्ट्रेटजी लिया होता सो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो रूल एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। लाइक फरवरी का एक्सपायरी था 27। सो फ्राइडे को हम लोग नई ट्रेड इनिशिएट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd मार्च। ओके, सो 3rd मार्च टाइम विल बी 10 AM, जो इजिली हम कंसिडर करते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, मंथली 27 मार्च एक्सपायरी है। अभी मार्केट है हमारा 22050 अराउंड, तो यहाँ से 250 पॉइंट अभी हम जाएंगे, यानी कि 21,800। ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस कॉल साइड में भी हम लेंगे, सो 22,300। ओके, उसको हमें सेल करना है सिंपली। एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट मंथ आई मीन अप्रैल में जाके सेम स्ट्राइक को हमें बाई कर लेना है। तो ये हमने बाई कर लिया और 22,300 इसको हमने बाई कर लिया। ओके, तो ये ट्रेड बन गया है। इसके ब्रेक इवन दिख रहे हैं 21,500 एंड 22,700, बट इस ब्रेक इवन को हमें नहीं देखना है। हमें ये ध्यान देना है कि कैलेंडर स्ट्रेटजी में आप हमेशा ऐसा ध्यान दे लो कि जो भी स्ट्राइक सेल किया है, राइट, कॉल में 22,300, तो कॉल की साइड में मार्केट अब जब मूव होगा तो आई मीन 200 पॉइंट 150 से 200 पॉइंट इन द मनी तक भी जाएगा। देन वहां पे हमें एग्जिट करना है और नया ट्रेड बनाना है। कि मार्केट अगर यहाँ से 22,500 पे जाता है तो हमें इस ट्रेड को एग्जिट करके एक नया ट्रेड बनाएंगे। बट पुट की साइड में हमें, क्योंकि अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, सो पुट की साइड में क्या है कि जो आपने सेल कर रखा है अगर वहां पे आ गया या उससे थोड़ा भी इन द मनी हो गया, उसके आसपास ही एग्जिट कर लेना है। उसमें हमें उसको बहुत ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि हमारा लॉस जो है वो थोड़ा लिमिटेड होगा, कम होगा। ओके, सो देखते हैं, अभी हम लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्च में अपना कैसा रहा होगा परफॉर्मेंस। सो मैं 2 आवर से मूव करता हूँ जब तक मार्केट 21,800 या फिर 22,500 के आसपास नहीं आ जाता है। और अभी 22,200 आया है एंड वी आर गेटिंग अराउंड 1.7%। मार्च 5 चल रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी again still we are getting close to 1.5%. मार्केट 22,350 450 281 चल रहा है एंड अभी हमें 2% जैसा प्रॉफिट दिख रहा है। और जब भी आपको 3 से 4% प्रॉफिट अगर दिख जाता है 1 वीक में, तो ट्राई करो आप उसको एग्जिट कर लो। आई मीन 3-4% इज मतलब अच्छा प्रॉफिट है बुक करने के लिए। हाँ, अभी देखो मार्केट 22,500 पे आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसको एक एग्जिट ले सकते हो। और जस्ट 1.7% का प्रॉफिट दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम बुक कर लेंगे। सो सिंपली हम इसको पूरे ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि 22,500 के आसपास है मार्केट, तो अगेन हम सेम चीज फॉलो करेंगे। यहाँ पे है तो हम 22,300 एंड 22,700, इस पहले हमने 250 आई मीन आप 200 200 250 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। पहले हमने क्यों किया था, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में ही हमारा कुछ 50 वाले स्ट्राइक के आसपास था, तो इसलिए हमने उसको इवन करने के लिए 250 ले लिया था, अदरवाइज ऐसा और कोई बात नहीं था। और एक मिनट, 24, सॉरी ये गलत सेलेक्ट हो गया, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मार्च, तो मार्च का है, इसको सेल करना है, तो 22,300 को आपने सेल किया एंड 700 को सेल किया। और अप्रैल में जाएंगे तो 22,300 को बाई किया एंड 22,700 को बाई किया। अच्छा, इसमें मार्जिन अपना जो है काफी, आई मीन पहले जब निफ्टी अपना 25 लॉट्स वाला था तो 50,000 आसपास हो जाता था। करंटली 75 का लॉट्स है, तो 1.4 टू 1.5 लाख जैसा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सेम रूल को हम लोग फॉलो करेंगे।
तो देखते हैं, अभी मार्केट 22,500 पे चल रहा है एंड 2.5% जैसा प्रॉफिट दिख रहा है। मार्च 13 आ चुका है 22,450, तो अभी तक कोई इशू नहीं है, मार्केट 22,500 पे है और वी आर गेटिंग क्लोज टू 4.5%। तो वहां पे हम आई मीन 4% की 3 to 4% आ गया तो अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो व्हाट यू कैन से कि अब जब ये 4% अभी भी दिख रहा है तो यहाँ पे हमें मार्च का ट्रेड अभी क्लोज करके और एग्जिट हो जाना चाहिए, फिर मार्च का मेरा एटलीस्ट इस स्ट्रेटजी का ट्रेड कंप्लीट हो गया। ओके, बट फिर भी मैं आप लोगों को आगे तक बढ़ा के दिखाता हूँ कि अगर हमने ये 3 to 4 या मीन जो 4% दिख रहा है, अगर ये प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आगे हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इन केस नहीं किया तो। सो 775 अभी देखो मार्केट जब 22,900 के आसपास आ जाएगा ना कॉल की साइड में, हम 150-200 पॉइंट इन द मनी जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो मार्केट 22,800 के आसपास दिख रहा है अभी, 790, 860, 900 आ चुका है और अभी भी आपको आई मीन 3.824% जैसा ही प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है और मार्च 19 चल रहा है। यहाँ पे इस ट्रेड को हमें एज पर हमारा जो रूल है उसको क्लोज कर देना चाहिए। सिमिलरली अगर ये कॉल की साइड ना आके अगर इसने मूवमेंट रिवर्स किया होता और पुट की साइड जाता तो जो हमारा स्ट्राइक सेलिंग वाला है 22,300, हमने इसको यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए। उस टाइम जो भी प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है आप उसको बुक करो। उसमें क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो एटलीस्ट लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा एंड देन नेक्स्ट ट्रेड में अपना रिकवर होने का ज्यादा चांस है। अगर हम ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट में या आई मीन कोई लॉस में नहीं है तो, राइट, क्योंकि अगर एक बार लॉस हो गया तो पहले तो हमें वही रिकवर करना है जीरो लाने के लिए, तो बेटर है कि हमारे लॉस कम हो, भले प्रॉफिट थोड़ा आई मीन उतना एग्रेसिव नहीं होगा, 3 to 4% भी होगा तो चलेगा। तो गाइस एज पर रूल अपने को ये प्रॉफिट 22,900 के ही हमें बुक कर लेना चाहिए एंड वी कैन कंसीडर कि यहाँ पे हमने बुक किया, बट स्टिल अगेन मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ कि किसी ने नहीं बुक किया तो इसमें हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है क्या। सो उसके लिए हम इसको आगे भी बढ़ाते हैं, हम देखते हैं। देखो अभी प्रॉफिट आपका कम हो चुका है और अगर नहीं बुक किया था सो मार्केट 23,200 के आसपास आ गया है, आपको अभी भी लॉस नहीं हो रहा है, बट हमारा प्रॉफिट जो 4% था वो 1% पे आ गया है और मार्केट तकरीबन आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था वहां से 700-800 पॉइंट जैसा मूवमेंट दे चुका है। तो हम लॉस में नहीं है, अभी भी हम थोड़ा प्रॉफिट में है, बट कोई एकदम है कि नहीं अब तो मार्केट रिवर्स होगा एंड देन ये फ्लैट वाली जगह एरिया में आएगा और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो देखते हैं वो भी होगा कि नहीं, लेट्स सी। नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देखिए 4% से -1% आ गए हो, इसलिए कभी भी जब वो थ्री, आप वेट कर सकते थे 4% वाले भी केस में, लेकिन जब मार्केट एकदम मिडिल में रहेगा, हमारा जब 23,000 आई मीन 22,900 आ गया तो हमारे रूल के हिसाब से उसको एग्जिट होना ही है, तो इसलिए हमें एग्जिट करना है। अगर वो 3-4% आने के बाद भी मार्केट हमारा बीच में चल रहा है देन आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, सो होप सो गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने कमेंट डालिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा एंड आगे से मैं रेगुलर अपडेट आप लोगों को वीकली देते रहूंगा एंड अप्रैल में भी ये ट्रेड कैसे हम लोग रन कर सकते हैं उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।